नमस्कार भाई सभी को एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मोहित पर। आज की वीडियो में हम इंडिया जीके के 242 क्वेश्चन करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, एक तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो और एक भाई मैंने आपकी हेल्प की ज़रूरत है। जितने भी भाई बहन मेरी वीडियो देख रहे हैं इस टाइम मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। देखो मैं बुक लिख रहा था ना, तो मेरे लिखते लिखते हाथ में दर्द हो गया, बहुत ज़्यादा लिख दिया मैंने और इतना लिख दिया कि अब लिखने की क्षमता ही नहीं बची है भाई। क्योंकि अभी मेरे को रेस्ट की ज़रूरत है, मैंने बहुत ज़्यादा लिख दिया। और दिन में मैं अपना सीटी मेंस का पढ़ता हूँ, रात को टाइम लगता है, तो जितना भी हो सकता है। देखो मैंने थ्योरी पोर्शन सारा लिख दिया है अपने जो बुक के लिए क्लास 6 से 10th तक का। अभी उसमें रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐड करने। मैंने सारे प्रीवियस ईयर भी रख लिए हैं अपने पास, जितनी मेरे पास बुक थी ना सारी बुक रख ली है। उसमें बहुत सारे पेपर हैं, ये लगा लो होंगे 150 या 200 पेपर होंगे, वो जो 2016 से लेके 2025 तक के। और वो सारे पेपर उसमें मैंने साइंस के क्वेश्चन भी टिक कर लिए हैं। अब वे लिखने रहते हैं और मैं थक चुका हूँ भाई, मेरे पे नहीं लिखे जा रहा। और आस-पास में अगर तुम कोई सा भाई बहन हो या सोनीपत, पानीपत, करनाल के आस-पास, ठीक है, कुरुक्षेत्र तक हो तो कोई सा भाई, तो मेरी मदद कर दो यार भाई, लिख दो। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिख दोगे तो मेरा काम जल्दी तो हो जाएगा। और ये लिखने के भाई मैं पैसे दूंगा आप सभी को। जो भी भाई बहन मेरी मदद करना चाहता हो, नंबर है मेरा चैनल पे ही, तो आप वहाँ पे मेरे को मैसेज कर देना और मैं आपके पास बुक भिजवा दूँगा कैसे भी करके, और आप लिख के दे देना भाई, और मैं आपको पैसे दूंगा इस चीज़ के। मैं भाई थकावट सी हो गई है, बहुत ज़्यादा थक गया है, हाथ लिखने की मतलब हाथ में है ना दर्द रहने लग गया भाई। और अब किससे लिखवाऊँ, टाइपिस्ट से लिखवाऊँ तो टाइपिस्ट का नूनी मेरा भाई वो गलत लिख देगा, फिर आप मेरे को बोलोगे कि ये तो भाई गलत है, ये क्वेश्चन गलत है, वो क्वेश्चन गलत है। इसलिए मैं हाथ से लिखे हुए नोट्स पे, बुक पे विश्वास करता हूँ, उसमें गलत होने के चांस नहीं होते कुछ बिल्कुल भी, है ना। तो कोई भाई बहन अगर मेरी मदद करना चाहता हो तो मेरे व्हाट्सअप मैसेज कर दियो भाई। 100-150 पेपर जितने भी है, इसमें से साइंस के क्वेश्चन मैंने टिक कर लिए हैं, तो बस हमने लिखने हैं। पेज भी दूंगा, पेन पुन सब मैं ही दूंगा, बस आपने लिख के मेरे पे भेजने हैं। मतलब लेने तो मैं ही आ जाऊँगा, पूरे हरियाणा में कहीं से भी हो मैं अपने आप आ जाऊँगा आपके पास, बस आपने लिखने हैं। और बुक भी देने में खुद आ जाऊँगा। तो भाई कोई भाई बहन मदद करना चाहता हो तो कर सकता है, नहीं तो फिर मैं और कुछ देखता हूँ भाई, आसपास किसी को देखता हूँ कोई करता है तो हेल्प। वैसे तो कोई करता नहीं, मैंने बहुत मैंने मतलब देखा अपने आसपास भाई, सबसे पूछ के देखा भाई, तू लिख दे, तेरे को पैसे दे दूंगा, ये कर दूंगा, कोई नहीं लिखता। कोई मदद नहीं करना चाहता आज के टाइम में किसी की भाई, इसलिए मैं लिखता हूँ यार, मेरे को टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। लिखता तो मैं डेली हूँ थोड़ा थोड़ा, पर उसमें टाइम लग जाएगा, तब तक ग्रुप डी का पेपर आ जाएगा, फिर क्या करूँगा मैं इस बुक का, है ना। तो हो सके तो भाई हेल्प कर दियो, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, वो तो मैं फिर देखो मेरे को तो कुछ करना ही है भाई, मतलब फिर मैं अपने आप करूँगा खुद, दुखी सुखी होकर करना ही पड़ेगा। क्योंकि मैंने वो ठान लिया है, अभी देखो करना तो है ही है मेरे को बुक बिके या ना बिके उससे कुछ नहीं है, बस मैं अपने मन की शांति के लिए कर रहा हूँ, ताकि भविष्य में कोई मतलब नो हो जाओगे मैंने, हाँ भाई जो मैंने टारगेट देखा था, जो मेरा सपना था वो मैंने कंप्लीट कर दिया। कोई बुक ले या ना ले वो तो बाद की बात है, मैंने कोई इतना लालच भी नहीं है किसी चीज़ का, पैसे पासे का भाई, मैंने कोई लालच नहीं है। तो कोई भाई बहन मदद करना चाहे तो मदद कर दियो भाई, ठीक है। मैंने सब कुछ बता दिया है, अब क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये 2005 में पारित किया गया था। रबड़ उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन है? तो यह है केरल। विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र किस देश का है? तो ये आपका जापान का। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था 8 अगस्त 1942। द्वीप द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है प्रधानमंत्री। कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ये आपका आइस हॉकी। आइस हॉकी राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका भोपाल में। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो ये है 11। मानव शरीर में वसा का संचयन किस में होता है? तो ये होता है एडिपोज ऊतक। राष्ट्र भारतीय ध्वज के निर्माता कौन है? तो यह है पिंगली वेंकैया। द टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किस देश में होता है? तो ये होता है भारत।
वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये आपका नौकायान। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका जेनेवा में। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी 1993 में। स्तूप के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं इर्मिक। इर्मिक इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो यह झींगा उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है, कॉर्पोरेट का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका नई दिल्ली में। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अगला क्वेश्चन है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह अरुंधति राय। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया था 2 सितंबर 1946। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आईसीआईसीआई बैंक की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1994 में। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो ये था अल-बरूनी। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को किसने लिखा? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को किसने लिखा था? ये लिखा था कार्ल मार्क्स। झंडा गीत की रचना किसने की? तो ये की थी श्यामलाल गुप्ता। चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है जियाटो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है महाप्रयाण घाट। महाप्रयाण घाट। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? तो यही थी 1911 में। अर्जुन पुरस्कार का संबंध किससे है? तो यह है खेल से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लेग्यूमिन्स किस में पाया जाता है? तो लेग्यूमिनस जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? दाल में। अकबर ने मजर की घोषणा किस वर्ष की? तो ये 1579 में। 1579 में मजर की घोषणा करी थी। संयुक्त राज्य के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं? तो ये है 111। अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति किस वर्ष हुई? तो ये 26 मई 1865 को। इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1865 ईस्वी को। 1865 ईस्वी में। किस गैस को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसें वायुमंडल में पाई जाती है? तो रेडान को छोड़कर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास कितने दिनों तक रोक कर रख सकता है? तो ये रख सकता है 14 दिन। प्रजातंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है, किन का कथन था? तो ये था अब्राहम लिंकन का ये कथन था कि जो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है। तो ये कथन किसका था? अब्राहम लिंकन। 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कौन है भाई? एस.एन. सेन। कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति। सर्वप्रथम स्वतंत्रता प्राप्त करने वाली अफ्रीकी देश कौन था? तो सबसे पहला जो स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला अफ्रीकी देश था वो कौन सा था? घाना इसका राइट आंसर होगा घाना। हुमायूं किस वर्ष गद्दी पर बैठा? तो ये 1530 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। अगला क्वेश्चन है, डेली मेल समाचार का प्रकाशन कहाँ होता है? तो ये होता है न्यूयॉर्क में। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये घटता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो ये थे इंडिया जीके के 42 क्वेश्चन। वीडियो बढ़िया लगा शेयर कर दियो। तो भाई जो मैंने शुरू में बात बोल ली, अगर उसके लिए कोई भाई बहन हेल्प करना चाहता है तो कर सकता है। कोई प्रेशर मनु नहीं है भाई, तुमने करनी पड़ेगी। तो देखो कर सकता है तो कर देना भाई। उसके लिए भाई जो यू हेल्प करेगा मैं उसको अपनी बुक जो बनेगी वो पहली बुक मैं उसी को गिफ्ट भी कर दूंगा, फ्री कर दूंगा उस सभी के लिए जो भी हेल्प करेगा भाई। ठीक है, देखो हेल्प को करनी चाहिए भाई। मैं तो सभी की हेल्प करता हूँ, जो भी कुछ मेरे से कुछ मांगता है मैं तो दे देता हूँ भाई। बाकी आपकी मर्जी भाई। ठीक है, हेल्प करेगा तो भाई देखो मैं पैसे भी दे दूंगा, अपनी बुक भी दे दूंगा, और ना भी करोगे तो भाई जब भी दे देंगे भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मर्जी थारी है भाई, करना चाहो तो कर सको हो, क्योंकि देख मेरा हाथ दुखने लग गया भाई और मेरी स्पीड भी स्लो है। ठीक है, तो टाइपिस्ट से इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि वो गलत टाइप कर देगा,
कुछ अक्षर मात्रा गलत कर देगा, है ना, और उसमें फिर दिक्कत भी हो सके है। तो हाथ से लिखे हुए इसलिए बेस्ट है क्योंकि उसमें गलती होने के चांस बहुत कम है। और यहाँ पे टाइपिस्ट भी तो बहुत आराम है। एक पेज के कोई 25 रुपये मांग रहा है, कोई 20 रुपये मांग रहा है। अब पेज हो गए मान लो 200-300 पेज, मतलब 100 अगर 50 पेज भी लिखवाने लग जाए तो बहुत ज़्यादा पैसे हो जाएंगे भाई। तो एक बुक पे इतना खर्चा होगा यार, है ना, तो बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। तो देख लेना भाई, हेल्प करना चाहता है तो कर देना। तो वीडियो बढ़िया लगे तो शेयर कर दियो। जय हिंद, जय भारत।